Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog। तो कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, खुश हूँ और बहुत ही सही हूँ। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ आप सभी को लेके। तो अभी मैं खड़ी हूँ बालीघाट स्टेशन के सामने। तो क्यों, ये आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल देख के। तो ये रहा एक ब्रिज। जो लोग कोलकाता से हो या फिर कोलकाता के आसपास से हो उनको तो पता ही होगा ये कौन सा ब्रिज है। इसका नाम है विद्यासागर सेतु और हम लोग बहुत ही, जो लोग यहाँ के लोकल हैं वो बाली ब्रिज बोलते हैं। और यहाँ की खासियत क्या है पता है आपको? यहाँ पे खड़े होके आप सीधा दक्षिणेश्वर का जो मंदिर है, माँ का मंदिर, वो देख सकोगे और यहाँ से बहुत पास में ही है। तो चलो देखो, सामने ही है। क्योंकि इस दिन वेदर थोड़ा सा बुझा सा था और बिल्कुल भी मतलब कुछ भी सनरेज वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए थोड़ा सा चारों तरफ कोहरा हुआ था। और ये देखो माँ का मंदिर। जो लोग कोलकाता में आते हो या फिर वेस्ट बंगाल में आते हो, आप लोग तो यहाँ पे आते ही हो। मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स देखे हैं जो लोग नॉन बेंगोली हो या फिर आउट ऑफ वेस्ट बंगाल से हो, लेकिन यहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे आते हो। तो ये दिन था 2 फरवरी, जो कि माता सरस्वती का पूजा का पहला दिन था। तो इस बार 2 दिन मिला के पूजा था। तो चलो मैं बोलती हूँ अब कहाँ जा रहे थे और कहाँ जाते जाते कहाँ पहुँच गए। तो ये है पाइकपारा मोड़। तो हम जा रहे थे पहले कोलकाता शिल्प मेला, ठीक है, एक कल्चरल फेयर हो रहा है वहाँ पे, लेकिन फिर बीच में प्लान कैंसिल हो गया। अभी हम जा रहे थे टाला प्रत्यय में। तो ये पाइकपारा से सीधा रास्ता लेकर आपको जाना पड़ेगा और आप अगर अकेले हो तो आप गूगल मैप का भी हेल्प ले सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता है लोगों से पूछ के जाना। जो हम करते हैं कहीं पे भी जाके, मैं या फिर मेरे हस्बैंड जो भी है, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम किसी से पूछ लें उसके बाद जाए। तो इसमें आसानी होती है क्योंकि उससे रास्ता थोड़ा सा भी हो आपको ईजी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक जन से पूछा तो उन्होंने हमको ये वाला रास्ता दिखाया। ये पहले तो एक पार्क है, उसके बाद जाके हमें मिलेगा टाला प्रत्यय, जो पैंडल है पूजा का वो। तो ये जो पार्क है ये टाला पार्क ही है। तो यहाँ पे मैं आपको मतलब बोल रही हूँ कि ये जो टाला प्रत्यय है ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है कोलकाता में। लास्ट 3 इयर्स में इसने बहुत ही पहचान बनाया है, ठीक है। आप रील्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जहाँ पे भी दुर्गा पूजा के टाइम देखोगे, यहाँ के बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, शॉर्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ का पूजा बहुत 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 फेमस है। और यहाँ का जो थीम होता है हर साल वो भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट बात है वो है कि मैं अभी तक कभी भी यहाँ पे नहीं आ पाई हूँ दुर्गा पूजा के वक्त, क्योंकि मेरा हमेशा बहुत जगहों पे जाना होता है। और ये जो है ये थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, एक ऑफ बीट जगह है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कोलकाता का जो पूजा एरिया है वहाँ से थोड़ा हट के है, थोड़ा सा अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे उतर के मतलब देवी का दर्शन करके फिर से लौट के और भी दूसरी जगह जाना एक ही दिन में थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हर बार ही हमारा स्किप हो जाता है। नहीं मतलब हम लोग हर बार दुर्गा पूजा देखने जाते हैं कोलकाता में, लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसे टाइमिंग के लिए नहीं होता है। तो आप लोग जो लोग नॉन बेंगोली हो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है शतबर्षे टाला प्रत्यय। दैट मीन्स इस साल यहाँ पे 100 इयर्स कंप्लीट हुआ है सरस्वती पूजा का। और हम यहाँ के लोग होके भी हमको पता ही नहीं था कि यहाँ पे सरस्वती पूजा भी होता है। लेकिन ये भी हमें पता चला सोशल मीडिया से ही, बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियो, फेसबुक वीडियो से, कि यहाँ पे इस बार 100 साल कंप्लीट हुआ, इसलिए बहुत अच्छे से पूजा हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शुरू से LED स्क्रीन्स लगे हुए हैं और यहाँ पे बंगाली में बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ का जो कल्चर है, ये जो हेरिटेज है, ये 100 साल से ये चल रहा है ये पूजा। और आप भी तो देख ही सकते हो, अभी दिन के टाइम हो रहा था 1:30 या 1:45 के आसपास, और अभी से कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब समझ ही लो कि कितना अच्छा इसका आइडेंटिटी हो चुका है। और क्योंकि माता सरस्वती का पूजा का दिन था तो बहुत सारे नहीं, शायद सभी लोग
साड़ी में और पंजाबी में ही आए थे। लेकिन हम दोनों का पहले का प्लान था कि हम एक मेले में जाएंगे, लेकिन बीच में वो चेंज हो गया, तो इसलिए हम उस पोशाक में नहीं आ पाए, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं और अब ओभी मेरा हस्बैंड हम दोनों जा रहे थे यहाँ पे। तो ये देखो, ये था बाहर का डेकोरेशन, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ बहुत अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 years ऑफ ताला पुत्तोय, एंड राइट साइड में बहुत सारे मतलब सिंगिंग के जगत के जो महान कलाकार हैं उनके बारे में लिखा गया है, उनके फ़ोटो देके। तो यही था मतलब जाने से पहले का जो सजावट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो फ़ोटो खींच रहे थे, तो हमको तो मिल ही नहीं रहा था चांस। तो यही हम थोड़ी देर वेट किए और उसके बाद थोड़े से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए यहाँ से। तो चलिए आगे जाके आपको बताती हूँ कि क्या क्या मैंने देखा और क्या क्या हुआ। तो ये था शुरुआत का गेट, जो कि इस पैंडल का बिल्कुल मतलब यहाँ के जाने के लिए जो पहला गेट है वो। और ये पूरा ओपन पैंडल था, कुछ भी चारों तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिया था, कुछ गेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सिंपल सा था, लेकिन बहुत ही सुंदर सा था। पूरा वाइट थीम में था, चारों तरफ इनके क्लब मेंबर्स थे, यहाँ के बहुत सारे गार्ड वगैरह लोग थे, ठीक है। जगह जगह पे ऐसे बैठने की जगह थी पेड़ों के पास। और ये रहा माता सरस्वती देवी, हम लोग तो माँ बोलते हैं बंगाली में, ठीक है। और यहाँ पे भी एलईडी स्क्रीन था, जहाँ पे कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ म्यूज़िक बज रहा था, बहुत सारे राइटिंग्स उठ रहे थे। तो ये लो आपके लिए ये रहा क्लोज़र लुक। तो जो लोग यहाँ से हो, जो लोग बाहर से हो, सभी के लिए ये रहा। जस्ट देखो माँ का मुख कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, एक अलग ही शांति लग रहा है, ठीक है। और क्योंकि इस दिन वेदर बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत ही बुझा बुझा सा था, इसलिए फ़ोन कैमरा में इतना ज़्यादा अच्छा वीडियो फ़ोटोज़ क्वालिटी अच्छा नहीं था। लेकिन मैं तो माँ को देख ही रही थी, बहुत ही अच्छे से देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखने में माँ को। तो माँ दुर्गा हो या फिर माँ लक्ष्मी हो या फिर माँ सरस्वती हो, सभी माँ हैं, एक ही देवी के बहुत सारे रूप हैं। तो यहाँ पे हमने एक घंटे बिताए, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, और फिर हम यहाँ से मूव कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे कितना बड़ा एरिया लेके ये ओपन ग्राउंड था। तो लौटते वक्त मुझे बहुत चाय पीने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने चाय पिया ओभी के साथ बैठ के। तो ओभी जो है वो बिल्कुल ही नॉन टी पर्सन है, जी हाँ, तो उन्होंने नहीं पिया चाय। तो लौटते वक्त मैंने देखा बहुत सारे बच्चे यहाँ से जा रहे थे अपनी मम्मी पापा के साथ। बचपन में हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। हम लोग जब छोटे थे, हमारे जो मोहल्ला था वहाँ पे एक स्कूल था, अभी भी है। वहाँ पे हम सब मिलके, मतलब हमारे जो गांव है वहाँ के सब बच्चे मिलके, जो लोग पढ़ते थे या फिर ना भी पढ़ते थे, सभी मिलके पूजा करते थे। उसके बाद स्कूल जाते थे। ऐसा ही था हमारा बचपन। ऐसे हमारे टाइम पे माँ बाप मिलके इतना एक साथ निकलना ऐसा नहीं होता है विलेज में। और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे इतना बड़ा कोई पूजा भी नहीं होता, सरस्वती पूजा। हमारे वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होता है। तो ये भी नई चीज़ है जो हमको देखने में मिल रहा है। तो यहाँ से निकल के मैं और ओभी जाके बैठे, हम लोग जाके बैठे एक पार्क में, जो कि टाला का ही, मतलब टाला पार्क ही है। और यहाँ पे योगा सेंटर भी है, वो लिखा है लाफिंग एंड योगा सेंटर। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है वेस्ट बंगाल में, सरस्वती पूजा के दिन है ना, बंगालीज का वैलेंटाइंस डे माना जाता है। इसीलिए आप देख सकोगे बहुत सारे कपल्स हमारे आसपास थे। हाँ, तो ऐसा हो रहा है लास्ट 10 years से, शायद ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। तो इसके बाद हम थोड़ा कुछ खाना खाए और शाम को ये खाना खाया। तो ऐसा ही गुजरा ये वाला दिन। तो कैसा लगा आपको, बहुत कमेंट में बोलना। तो चलो आज यहाँ पे ही ये व्लॉग ख़त्म होता है। जल्द ही आती हूँ नेक्स्ट व्लॉग्स के साथ। तो ऐसे ही लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करते रहना, और हमारी फैमिली ऐसे ही बढ़ती जाए। तो चलो सभी अच्छे से रहना, खुश रहना और हंसते रहना। तो चलो टाटा बाय।